चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो में आपके प्रकाश किरण के बारे में बताया गया था, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त और अदीप्त, और प्रकाश के गुणों और ठीक है उनके प्रकाश की किरण के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम चल रहे हैं आपके प्रकाश है हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात किया जाए, प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार, यहाँ ध्यान दीजिए लिखा गया है, प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन की बात किया जा रहा है। देखिए ये किरणें हैं, ये किरणें ए बी किरणें आ रही हैं, तो ये देखिए इसी माध्यम में, माध्यम ऊपर ही है, इसी माध्यम में टकरा कर इधर निकल जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला है आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। आने वाली किरण को आने वाली किरण यानी ए बी, आने वाली किरण ए बी को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, ध्यान दीजिए। आने वाली ए बी किरण को हम क्या कहते हैं? आने वाली ए बी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण ए बी को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। अब याद रखिए अगला है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड ऑफ रे मीन्स क्या होता है? किरण होता है, ठीक है। आप परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जाने वाली किरण क्या है आपका? बीसी, जाने वाली यानी प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो जा रही किरण, जाने वाली किरण बीसी को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए जाने वाली किरण बीसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है आपतन बिंदु, ठीक है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे पे जहां जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर दोनों मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे बात किया जा रहा है प्रकाश के परावर्तन में। देखिए प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश का परावर्तन होगा क्या होगा? उसकी तल के प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रकाश का जो परावर्तन होगा पर, ठीक है, वो तल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जितने अच्छा आपका तल रहेगा उतने अच्छा उसका परावर्तन होगा, ठीक है। जो पहला, जब प्रकाश कोई चिकना है, क्या है? चिकना या पॉलिशदार पर, ठीक है, परत है, जो तल है चिकना या पॉलिशदार हो तो उसमें जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाएगा। क्या होगा? नियमित परावर्तन। आपका यही जो दीवार कोई है खुरदुरा है, ठीक है, कह रहे जब किसी खुरदुरे पृष्ठ यानी दीवार, यानी क्या है? दीवार ले लिया जाए, ठीक है, उसमें जो भी परावर्तन होगा वो क्या होगा? अनियमित या विसरित परावर्तन होता है। क्या होता है? विसरित परावर्तन। यहाँ जो दिखाया गया है, कोई दिक्कत? अब बात किया जा रहा है आपतन कोण की। किसकी बात किया जा रहा है? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं?
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला, अब बात किया जा रहा है आपके आपतन कोण की बात किया जा रहा है। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपतन कोण यानी आने वाली किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, यन से नॉर्मल होता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, नॉर्मल, ठीक है। यानी कह सकते हो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के, ठीक है, बीच, ठीक है, बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है परावर्तन कोण की बात किया जा रहा है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, बात ना करिए। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आई तो इसको प्रदर्शित करेंगे आपतन कोण को, इसके आर, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। अब देखिए इस पे डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। इस पे डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। जो अलंब डाला गया लंब होगा क्या होगा? अभिलंब होगा, ठीक है। राइट डाउन। अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम, ध्यान दो इधर। परावर्तन का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन हमने पहले बता दिया है, ठीक है, जो परिभाषा में, ठीक है। जब हम क्या है, किसी चिकने या पालिशदार, ठीक है, तल पर, ठीक है, किसी प्रकाश किरण को, ठीक है, भेजते हैं तो वह, ठीक है, टकरा कर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात किया जा रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। दोनों नियम में मैंने यहाँ पे फिगर आपको ड्रा करके बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। फिगर
केयर करिएगा। ये देखो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? देखिए जाने वाली किरण को क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किरण। अब ये अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। ध्यान दो, बात ना करो। और यहाँ समझने की कोशिश करना है, ये आई है, ये आर है। चलिए देखिए, परावर्तन का नियम की बात किया जाए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम ध्यान दीजिए, पहला नियम आपको बताया गया है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम ये बताया है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण। आपतन कोण ये है आई, आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन। मार खाओगे। आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2 नियम होते हैं। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, ठीक है, 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, स्थित होते हैं। बात एक ही है, ये ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर क्या है? 2। आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, यही होगा। राइट डाउन। सवाल नंबर 1 इस पे दिया जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी है। एक व्यक्ति की ऊंचाई कितना है? 170 सेमी है, ठीक है। तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में। अब इसमें देखिए, व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई की बात किया जा रहा है। व्यक्ति की ऊंचाई आपका दिया है 170 सेमी। 170 सेमी फार्मूला होता है, ठीक है। आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई की बात किया जा रहा है, बराबर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई
बटे 2, व्यक्त की ऊंचाई बटे 2, व्यक्त की ऊंचाई कितना है 170 बटे 2, काटिए 2 8 2 पचे 10, आपका 85 सेमी, 85 सेमी आंसर आएगा, 85 सेमी।